हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। मेरी कज़न की बेटी की शादी थी। उसने मुझे फैमिली के साथ इनवाइट किया हुआ था। मेरी कज़न ने अपने दूर और नज़दीक के सब रिश्तों को बुलाया हुआ था। इसके अलावा और भी लोग थे जिनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। इधर कोई भी ऐसा खुशी का प्रोग्राम हो, वो अपने घरों के आगे या खुले में करने की इधर इजाज़त नहीं दी जाती। ऐसे तमाम प्रोग्राम रेस्टोरेंट या मैरिज हॉल या घरों के अंदर ही किए जाते हैं। खुशी के प्रोग्राम पर सबका इकट्ठा होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। जिनके पास अपने रिश्ते या रिश्तेदार नहीं होते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन कुछ रिश्तों की बात कर रही हूँ जिनके अपने रिश्ते होते हुए भी वो अपने रिश्तों को बुलाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग शादियों पर भी गुस्सा नाराजगी की वजह से अपने रिश्तों को अपनी खुशी में शामिल नहीं करना पसंद करते और अपने रिश्तों को अपनी खुशी में न शामिल करके सोचते हैं हम इस तरह ज्यादा खुश रहेंगे। वो किसी गलत फहमी में होते हैं। मैं समझती हूँ अपने रिश्ते अपने ही होते हैं, पराये रिश्ते कभी अपने नहीं होते। पराये रिश्ते वक्ती खुशी में शामिल होने वाले कभी आपके दुख में शामिल नहीं हो सकते। आपके दुख में सिर्फ अपने रिश्ते ही नजर आते हैं। इधर जब मैरिज हॉल बुक करवाया जाता है तो खाने के पैसे अलग से होते हैं। वो ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। वो आपकी मर्जी के खानों के मुताबिक होते हैं। इधर खाने दो तरह के रखे गए थे जिनकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। देसी और इंग्लिश खाने मौजूद थे। एक साइड पर देसी खानों की टेबल सजी हुई थी और दूसरी तरफ इंग्लिश खानों की सजी हुई थी। साथ में फ्रूट और सलाद वगैरह भी सजाया गया था। म्यूजिक का बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया था। हॉल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। म्यूजिक की आवाज इतनी थी सिर्फ हॉल के अंदर ही थी, दूसरे हाल तक नहीं जा रही थी। वहां और भी हाल थे और उधर भी पार्टी चल रही थी। जब खाना खाने का बताया गया तो कोई रश नहीं किया जाता। लाइन बनाकर प्लेट लेकर अपनी मर्जी से खाना लिया जाता है और इसके बाद अपनी टेबल पर आराम से बैठकर खा सकते हैं। गंदी प्लेटें वेटर उठाते हैं और आपको कोल्ड ड्रिंक भी लाकर वही देते हैं। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन का वेलकम किया गया था। इसके बाद खाना खोल दिया गया था। हर इंतजाम को बड़े अच्छे से किया गया था। खानों में ढेर सारी वैरायटी दी गई थी। साथ में मीठा भी रखा गया था। जिसको जो पसंद था उसने अपनी मर्जी से खाया। मेरे साथ मेरी फैमिली भी गई हुई थी। हम सब ने प्रोग्राम और खाने को बड़ा एंजॉय किया। अमेरिका में शादी तभी की जाती है जब आप और आपका साथी इस काबिल हो, अपने अखराजात और जिम्मेदारी को समझने के काबिल हो। वो चाहे अमेरिकन लोग हों या इधर आए हुए दूसरे मुल्कों के लोग हों। हमारे बच्चे भी इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं और अपनी शादी की जिम्मेदारी को समझ कर शादी करते हैं। मेरी दुआ है हर बेटा और बेटी और बहन भाई को खुदा नेक हदायत दे और अपने अखराजात और जिम्मेदारियों को समझें। आमीन। मैरिज हॉल के बाहर भी बैठ सकते थे। वहां शिप चल रही थी और बड़ा अच्छा नज़ारा लग रहा था, पर हॉल के अंदर ही इंतजाम किया गया था। जिस जोड़े की शादी थी वो जोड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा था। आई लव देम। लड़के वालों और लड़की वालों की तरफ से इकट्ठे मेहंदी का इंतजाम किया गया था और उसके बाद दूसरे दिन उन्हें दूसरी स्टेट में जाकर निकाह करना था। निकाह का वहाँ इंतज़ाम रखा गया था। वहाँ मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि वो काफ़ी दूर था और मेरी जॉब से लंबी छुट्टी मुश्किल ही मिलती है। बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने मेहंदी के प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया। फिर दुल्हा और दुल्हन ने साथ में इकट्ठे डांस किया और इसके बाद सबकी बारी आई थी। जिसको डांस आता था या डांस नहीं आता था, सब ने मिलकर इकट्ठा डांस किया। क्योंकि देसियों के डॉलर की बरसात अभी तो बाकी थी। अभी तो डॉलर पार्टी शुरू हुई थी। काफ़ी देर डॉलर पार्टी चलती रही
اور ہم سب نے مہدی کو کافی انجوائے کیا۔ ادھر ڈالر کی جب برسات ہوئی کوئی بڑا چھوٹا ڈالر کو نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ خوشی کے پھینکے ڈالر بعد میں ویٹر نے اکٹھے کر کے رکھ لیے تھے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں اٹھائے تھے۔ کافی لیٹ نائٹ گھر واپس آئی اور گھر آ کر آرام کیا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، نئے ولاگ اور نئی صبح کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔